नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं एजाज खान स्पर्धाली एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हम एक अपने पॉलिटी की कड़ी में एक नए टॉपिक को शुरू करते हैं। इस टॉपिक का नाम है केंद्रीय निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। अर्थात केंद्र का इलेक्शन कमीशन होता है वो अलग होता है, राज्य का जो इलेक्शन कमीशन होता है अलग होता है। प्रत्येक राज्य का अलग कमीशन होता है निर्वाचन आयोग, और केंद्र का एक निर्वाचन आयोग होता है। आइए हम इस वीडियो में अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। हर पहलू से केंद्रीय निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग को तुलना करके देखते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज है आपका केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो है आपका, उसको संवैधानिक प्रावधान कहां पर दिया गया है? आपका अनुच्छेद 324 में केंद्रीय निर्वाचन आयोग की बात कही गई है। तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में, और आपका राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख जो है आपका 243 में है। 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग आपका पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव करवाता है, जैसे कि ग्राम प्रधान के चुनाव हो गए, जिला पंचायत सदस्य के चुनाव हो गए, ठीक है, बीडीसी सदस्य के चुनाव हो गए, इस तरीके के चुनाव करवाता। 243 के तहत पंचायतों के चुनाव करवाता। अभी उत्तर प्रदेश में शायद बहुत जल्दी आपको पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव आपको दिखाई भी देंगे, तब 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों के चुनाव करागा। वही निर्वाचन आयोग 243 ZA के अनुसार जो है आपका शहरी निकायों का या स्थानीय निकायों का चुनाव कराता है। स्थानीय निकाय जैसे आपका नगर निगम हुआ, और जी नगर पालिकाएं हुई, नगर परिषद हुई, इनके जो चुनाव होते हैं अध्यक्ष के या वार्ड मेंबर्स के चुनाव जो है आपका राज्य निर्वाचन आयोग ही कराता है। राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। राज्य निर्वाचन आयोग कोई भी ऐसा चुनाव नहीं कराता जो पार्टी सिंबल आधारित चुनाव होते हैं, जैसे कांग्रेस, बीजेपी, बसपा, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, इस तरीके का कोई भी पार्टी आधारित चुनाव नहीं कराता राज्य निर्वाचन आयोग। पार्टी आधारित जो चुनाव कराता है वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है। राज्य निर्वाचन आयोग केवल पंचायतों के और नगर निकायों के या स्थानीय निकायों के चुनाव करवाता है। जो आपका केंद्रीय निर्वाचन आयोग होता है वो राष्ट्रीय स्तर पर काम करता, अर्थात पूरे भारत का एक केंद्रीय निर्वाचन आयोग होता है। और केंद्रीय निर्वाचन आयोग का जो आधिकारिक ऑफिस है आपका दिल्ली में जो बंगला साहिब गुरुद्वारा है, उसी के जस्ट अपोजिट केंद्रीय निर्वाचन आयोग का कार्यालय है। और प्रत्येक राज्य का अपना हर राज्य का अपना अलग अलग एक निर्वाचन आयोग होता है। यदि हम बात करते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त का, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, उसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए वो होता है। इसी तरीके से जो राज्य निर्वाचन आयोग में राज्य का निर्वाचन आयुक्त होता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है या 65 वर्ष आयु जो भी आपका पहले हो जाए। तो आपका केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी हो, राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष आयु जो भी पहले हो। तो हमने इनका कार्यकाल भी देख लिया जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं, ठीक है। उसके पश्चात केंद्र का जो नियुक्ति करता है, केंद्र की जो निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की जो नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। वहीं राज्य के जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल महोदय करते हैं। तो केंद्र में नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, राज्य में नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, ठीक है। उसके पश्चात बिंदु नंबर 4 देखते हैं दोनों के केंद्रीय जो आपका निर्वाचन आयोग है वो कौन कौन से चुनाव कराता। ध्यान रखना है, यहां से प्रश्न आ जाता है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग काय के इलेक्शन कराता है? लोकसभा के, राज्यसभा के, राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, विधानसभा के,
विधान परिषद के चुनाव कराता है। कौन? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो चुनाव कराता, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, तो 6 प्रकार के चुनाव आपका केंद्रीय निर्वाचन आयोग कराता है। तो काय के चुनाव कराता है? लोकसभा के, राज्यसभा के, राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, विधानसभा के, विधान परिषद के। तो विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा, ये सारे चुनावी सिंबल, पार्टी के चुनाव सिंबल आधारित चुनाव होते हैं। तो पार्टी के चुनाव आधारित जो सिंबल, पार्टी के सिंबल आधारित जो चुनाव होते हैं, कांग्रेस का पंजा, बीजेपी का आपका कमल का फूल हो गया, आपका समाजवादी पार्टी की साइकिल हो गई, टीएमसी का गुलदस्ता हो गया आपका, और जी शरद चंद्र पवार जी की पार्टी का जो सिंबल है वो आपकी घड़ी हो गई। तो इस तरीके से जो ऐसे चुनाव जो पार्टी के सिंबल पर लड़े जाते हैं, वो सारे चुनाव कौन कराता? उनके इलेक्शन केंद्रीय निर्वाचन आयोग। ठीक है, और जो राज्य निर्वाचन आयोग जो होता है वो चुनाव कौन कराता? ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान के चुनाव कराता है, ब्लॉक प्रमुखी, बीडीसी सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, और जी आपके स्थानीय निकाय जैसे कि मेयर, नगर क्या बोलते हैं, नगर निगम के चुनाव, नगर पालिका के, नगर परिषद के अध्यक्ष के, ये सारे चुनाव जो हमारी राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनके सिंबल से अलग जो चुनाव होते हैं, जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव, स्थानीय निकाय के चुनाव, जो है आपके राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। इसके पश्चात जो राज्य निर्वाचन, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग यानी केंद्रीय निर्वाचन आयोग का कार्य क्षेत्र जो होता है संपूर्ण भारत उसका कार्य क्षेत्र होता है, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग का जो कार्य क्षेत्र होता है संबंधित राज्य की टेरिटरी में ही उसका कार्य क्षेत्र होता है। क्योंकि प्रत्येक राज्य का राज्य निर्वाचन आयोग अलग होता है, तो अधिकार क्षेत्र इसका केवल संबंधित राज्य में होता है और इसका संपूर्ण भारत में होता है, पूरे भारत में इसका अधिकार क्षेत्र होता है। केंद्र सरकार से जो आपका केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, ये केंद्र सरकार से दबाव मुक्त होकर, स्वतंत्र होकर, केंद्र सरकार से स्वायत्त, बिल्कुल केंद्र सरकार के दबाव में काम नहीं करता, केंद्र सरकार के अधीन काम नहीं करता, बल्कि जो केंद्रीय आपका निर्वाचन आयोग है ये स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय है, स्वायत्त और संवैधानिक निकाय है। ऐसी राज्य का जो निर्वाचन आयोग है वो राज्य सरकार के अधीन काम नहीं करता, राज्य निर्वाचन आयोग भी आपका स्वतंत्र एवं संवैधानिक निकाय है, राज्य सरकार से स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय है। जो आपका पॉइंट नंबर 7 में देखते हैं, प्रारंभ से ही इसका उल्लेख था, अनुच्छेद 324 में केंद्रीय निर्वाचन आयोग का प्रारंभ से ही उल्लेख था, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग का प्रारंभ से उल्लेख नहीं था। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, राज्य निर्वाचन आयोग को संवैधानिक दर्जा कैसे मिला? 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में मिला। और जो आपका केंद्रीय निर्वाचन आयोग होता है इसमें 3 निर्वाचन आयुक्त होते हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, मतलब एक बड़ा निर्वाचन आयुक्त जिसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोलते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है उसको हटाने की प्रक्रिया वही होती है जो माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया होती है वही आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया होती है। जबकि अन्य केंद्रीय निर्वाचन आयोग के जो 2 अन्य छोटे निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनको हटाने की प्रक्रिया क्या होती है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त यदि उनको हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति से कर दे तो राष्ट्रपति 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों को हटा सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी विधि से हटाया जाता है जिस विधि से माननीय उच्चतम न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति से लिखित अनुशंसा कर दे तो अन्य निर्वाचन आयुक्त हट जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कहने पर। ठीक है, इसके पश्चात हम आगे चलते हैं।
जो आपका राज्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है उसको हटाने की प्रक्रिया क्या होती है। मान्य किसी भी हाई कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय जो होता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया होती है वही आपकी किसी राज्य के राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया होती है। और दोनों ही आपका केंद्र सरकार का आपका केंद्रीय निर्वाचन आयोग का मुख्य निर्वाचन आयुक्त या राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य निर्वाचन आयुक्त दोनों ही विशेष बहुमत के माध्यम से हटाए जाते हैं। और केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त जो होता है वो बहुसदस्यीय निकाय है, अर्थात इसमें 3 सदस्य होते हैं, जबकि अधिकांश राज्यों में जो आपका राज्य निर्वाचन आयुक्त है वो आपका एकल निकाय संस्थान है, एकल निकाय संस्थान है। और इनको हटाने के क्या आधार हो सकते हैं। जो निर्वाचन आयुक्त चाहे केंद्र सरकार के हों, ठीक है, या निर्वाचन आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग का हो, तो दोनों को हटाने का क्या आधार होता है, सिद्ध कदाचार और अक्षमता। सिद्ध कदाचार का मतलब अगर कोई से भी निर्वाचन आयुक्त ने ऐसा कार्य कर दिया जो गैर संवैधानिक है और वो सिद्ध हो गया कि इन्होंने भ्रष्ट कार्य किया, तो उनके पद से उनको हटाने का आधार बन जाता है। दूसरा अक्षमता। अक्षमता में जैसे कोई पागल हो गया, बीमार हो गया, तो अपने पद पर आसीन रहते हुए यदि स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के कारण मान लो वो अक्षम हो जाते हैं तो भी उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। तो हमने क्या केंद्रीय निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग के सारे पहलुओं को, ठीक है, तुलनात्मक रूप से कवर किया है। और हमने जितने भी आपके यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसआई, कांस्टेबल, आपका यूपी ट्रिपल एससी, पैट या अन्य जितने भी राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं उनमें जितने भी प्रश्न आए हुए हैं पीवाईक्यू, उन सभी प्रश्नों को लगभग हमने इस एक छोटी सी वीडियो में समेटने का प्रयास किया है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। और अंत में आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई ऊर्जा के साथ। धन्यवाद।